मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका इस वीडियो पे। आज हम बात करेंगे बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग की। पिछले वीडियो में हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की बात की थी, ठीक है, जिसमें हमने पूरा प्रोसेस देखा था, एडवांटेजेस देखे थे, डिसएडवांटेजेस देखे थे। आज हम कोई एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, बुक कीपिंग, जो कि है अब बहुत इजी है ये, ठीक है, मतलब आपको आता है, ये सिर्फ नाम अलग है, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? कल पिछले वीडियो में जो हमने देखा था, मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले क्या आता है, कोई भी चीज मैं खरीदती हूँ या बेचती हूँ, उसकी पहले रिसीट मिलती है, ठीक है। रिसीट के बेसिस पे सब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर समरी, ये सब बनेगा, राइट। कल हमने पिछले वीडियो में हमने ये पूरा सीखा था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो आई रिक्वेस्ट कि वो वीडियो देख के फिर ये वीडियो देखें, क्योंकि ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, ऊपर कार्ड पे भी मैंने डाल दी है, आप देख सकते हैं। अब ये जो रिसीट के बेसिस पे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन बन रहा है, इन सबको हम दो चीजों में डिवाइड करेंगे, जो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ठीक है। सो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, यहां तक की जो चीजें होती हैं उसको बोलते हैं बुक कीपिंग, और यहां नीचे जो सारा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। नाम में ही है बुक कीपिंग। अब इसको बुक कीपिंग क्यों बोलते हैं और इसको अकाउंटिंग क्यों बोलते हैं, अपन ये देखते हैं। सी, ये जो मैं रिसीट के बेसिस पे जर्नल बना रही हूँ और ये लेजर बना रही हूँ, लेजर और ट्रायल बैलेंस के बीच ना एक और बुक्स बनाई जाती है, जो कि सब्सिडियरी बुक्स बोला जाता है। बट अगर आपको लेजर आ गया तो आपको सब्सिडियरी बुक्स भी बनाना आ जाएगा, ऐसा समझो। बहुत बहुत ईजी है। लेजर आ गया मतलब सब्सिडियरी बुक्स भी आ गया। बट मेन इसको सब्सिडियरी बुक्स को ऐसा हाईलाइट नहीं किया जाता है नॉर्मली जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस ही बोला जाता है, ठीक है। सो अब मैं आपको बोल रही थी कि जर्नल में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेजर में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सब्सिडियरी बुक्स में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब मैं लिख रही हूँ, टेक्निकली सिर्फ रिकॉर्ड किए जा रही हूँ। हाँ, ये आया, चलो इसको बेचा, रिकॉर्ड कर लो, इसको इससे खरीदा, रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। बेसिकली मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब बुक कीपिंग, सिर्फ मैं रिकॉर्ड करके उसकी बुक्स बनाते जा रही हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड किया, चलो बन गई उसकी बुक। लेजर रिकॉर्ड किया, चलो हो गया, उसकी भी किताब बन गई, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रहा है, सिर्फ किताबें बन रही है, इसलिए उसको बुक कीपिंग की, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसको बस रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स रखते जाओ। ये किया, हमने परचेज किया, चलो इसको रिकॉर्ड किया, रख दिया, ठीक है। हमने सेल किया, लिख दिया, रिकॉर्ड किया, बेसिकली रिकॉर्ड सिर्फ रखते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे इसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, जिससे क्या पता चलेगा, प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो पता चलेगा। और उसके बाद वो जो समरी आप बना रहे हो, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो, उसको इंटरप्रेट भी करना है कि प्रॉफिट इतना क्यों आया, ग्रोथ इतनी क्यों हुई, ग्रोथ कम क्यों हुई, हमारा कर्जा क्यों बढ़ा, प्रॉपर्टीज क्यों बढ़ी, ठीक है, लॉस हुआ तो लॉस क्यों हुआ, ठीक है। इसमें सब कुछ इंटरप्रिटेशन होता है, एनालाइजिंग होता है, मतलब इसमें रेशियोज भी निकलेंगे, मार्जिन, रेशियोज, सब कुछ इंटरप्रिटेशन, एनालाइजिंग। अगर प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ तो क्यों कम हुआ, खर्चे बढ़े तो क्यों बढ़े, क्या रीजंस थे, ठीक है। इसको, ये नंबर्स को हम एनालाइज करते हैं, जो हमने कल के वीडियो में देखा था, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ लिखावट नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरा एनालिटिकल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको अकाउंटिंग बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा समरी बन रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, जिसके वजह से प्रॉफिट लॉस निकल रहा है, जिसके वजह से आपकी कितनी प्रॉपर्टीज है, कितना कर्जा है, वो निकल रहा है। उसके बाद इसको एनालाइज किया जा रहा है कि प्रॉफिट कम ज्यादा क्यों है, कर्जा कम ज्यादा क्यों है, ठीक है, कर्जा बढ़ा तो क्यों बढ़ा, यहाँ पे सब कुछ इंटरप्रेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन बुक कीपिंग में क्या हो रहा है, सिर्फ रिकॉर्डिंग, यहाँ तक ट्रायल बैलेंस तक सिर्फ आप लिखते जा रहे हो, सिर्फ रिकॉर्ड करते जा रहे हो। आपको बिना इन चीजों को एनालाइज किए, एनालिसिस का पूरा पार्ट इधर नीचे आ रहा है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। एनालिसिस के पहले जो चीजें होती हैं, ठीक है, ये जो
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसके पहले जो चीजें होती है बेसिकली सिर्फ रिकॉर्डिंग करना, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। नाम में ही है बुक कीपिंग, सिर्फ रिकॉर्ड्स बनाते जाओ, रिकॉर्ड्स रखते जाओ, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है बुक कीपिंग, इसको बोला जाता है अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग, ठीक है। अब अपन इन दोनों के डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक है। पहले तो मैंने क्या कहा, ट्रायल बैलेंस तक को क्या बोला जाता है, ठीक है, ये सब क्या है, बुक कीपिंग, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरप्रिटेशन कम्युनिकेशन क्या है, अकाउंटिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग करना, सिर्फ रिकॉर्ड करने को बुक कीपिंग बोलते हैं, उसको एनालाइज करने को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से कम्युनिकेशन तक अकाउंटिंग बोला जाता है। अब पहले तो मतलब समझ में आ गया, मतलब क्या है, इसको ये बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग करती है और अकाउंटिंग एनालाइज करता है उसको और फिर इंटरप्रेट करता है और फिर कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। और बुक कीपिंग में सिर्फ नोट किया जाता है, लिखा जाता है, सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, बस रिकॉर्ड बनाते जाओ, ठीक है। अब सेकेंड, अब ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, सिर्फ रिकॉर्डिंग करना, सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, ठीक है। यहाँ पर बुक कीपिंग में ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका रिकॉर्डिंग करना है, बस मेरे को लिख के रखना है। लेकिन यहाँ पर मुझे इस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि बुक कीपिंग जो रिकॉर्डिंग करेगा, ठीक है, जो रिकॉर्डिंग के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, समरी बनाना, जिससे प्रॉफिट लॉस और आपकी कितनी प्रॉपर्टीज है, कितना कर्जा है, वो सब दिखेगा। उसके बाद इंटरप्रेट करना, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उसको, उसका इंटरप्रिटेशन करना, एनालिसिस करना और उसको कम्युनिकेट करना यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है। अब सेकेंड है डिसीजन मेकिंग। अब आप बताओ मेरे को, आप ही बताओ, डिसीजन मेकिंग बुक कीपिंग से होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बुक कीपिंग का काम क्या है, सिर्फ जर्नल बनाना, लेजर बनाना, सब्सिडियरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, खत्म। मतलब मैंने किसको कितना बेचा, किससे कितना खरीदा, कितनी मशीनरी खरीदी, किसको ए को बेचा, बी को बेचा, सी को बेचा, सिर्फ उतना ही है इसमें, ठीक है। इसमें से जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक या ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चलेगा। अगर बाहर वाले यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनको कैसे पता चलेगा कि मेरे बिजनेस में पैसा डालना है कि नहीं, वो डिसीजन वो कैसे लेंगे, जब उनके पास प्रॉफिट और लॉस रहेगा, मतलब जब उनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है, तब उनको पता चलेगा कि डिसीजन मेकिंग, मतलब तब वो लोग डिसीजन ले पाएंगे कि इसके बिजनेस में पैसा डालना है कि नहीं डालना है। और फिर डिसीजन मेकिंग कब होगा, जब इंटरप्रिटेशन होगा और जब कम्युनिकेशन होगा, तभी डिसीजन मेकिंग होगा। जब तक बाहर वालों को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा अकाउंटिंग बन चुका है, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हैं, तब तक वो डिसीजन कैसे लेंगे, राइट। मतलब डिसीजन मेकिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, तीसरा कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये सब कौन करता है, ये सब अकाउंटिंग करता है। तो बुक कीपिंग में डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि बुक कीपिंग क्या करता है, सिर्फ जर्नल बनाता है, लेजर बनाता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है। इससे उस बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है, या उस बिजनेस में कितनी प्रॉपर्टीज है, उस बिजनेस में कितना कर्जा है, ये पता नहीं चलता है। ये सब चीजें किससे पता चलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगी, इंटरप्रिटेशन से पता चलेगी, राइट। इसीलिए डिसीजन मेकिंग में बुक कीपिंग कोई काम का नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग काम का। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, अकाउंटिंग बनाता है। तो बुक कीपिंग नो, अकाउंटिंग यस। स्किल्स, बुक कीपिंग करने के लिए कोई स्पेशलाइज स्किल्स है ही नहीं। मतलब जैसे बुक कीपिंग जो भी ये बुक कीपिंग का काम करता है उसको बोलते हैं बुक कीपर, ठीक है। उसको एक स्पेशलाइज्ड स्किल्स ऐसा होना जरूरी नहीं है, कोई भी इंसान बुक कीपिंग कर सकता है। क्यों, क्योंकि सिर्फ रिकॉर्ड ही तो मेंटेन करना है और क्या करना है। अब यहाँ पर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे
हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मतलब यार प्रॉफिट और लॉस निकालना, कर्जा निकालना, प्रॉपर्टीज निकालना, राइट। फिर उसको इंटरप्रिटेशन करना, क्योंकि नंबर्स तो हमने लिख लिए, लेकिन वो नंबर्स के पीछे क्या रीजन है, क्या वजह है, वो नंबर्स क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग पूरा नंबर का खेल है, नंबर्स कुछ तो बोलते हैं, राइट। सो वो इंटरप्रिटेशन की नंबर्स क्या बोल रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स लगती ही हैं, और ये सब कौन करता है, अकाउंटेंट करता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने सुना होगा, राइट। सो उनके लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स, अकाउंटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स होना बहुत जरूरी है। बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक कीपर बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनालिसिस। बुक कीपिंग से एनालिसिस होगी क्या? जर्नल से कोई एनालिसिस कर सकता है? नहीं, लेजर से नहीं। एनालिसिस सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही होगी, और इंटरप्रिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही होता है। तो एनालिसिस में बुक कीपिंग हेल्प नहीं करता, क्योंकि बुक कीपिंग का काम जर्नल बनाना, लेजर बनाना, सब्सिडियरी बुक्स बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, जो कि एनालिसिस नहीं कर सकते। एनालिसिस तो सिर्फ अकाउंटिंग में ही होता है। सिंपल हो गया, ये हो गया बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बहुत इजी है, ये आपको पता ही होगा। अगर मैंने जो चीजें बोली आपको समझ में भी आ रहेगा कि हाँ ये तो नॉर्मल है, ये तो कॉमन सेंस है, राइट। सो इजी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।